सभी को जय मसीह की। सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमें आज का जो सुंदर समय दिया और हम जो है प्रकाशित वाक्य में से जो 7 कलीसियाओं के बारे में जो हमने टॉपिक जो है स्टार्ट किया था, और आज जो है हम स्मरणा की कलीसिया जो है, और बाइबल के बीच में देखो, अगर हम ये 7 कलीसियाओं के बारे में जब देखते हैं तो 7 कलीसियाओं के एक क्या है, दूत हैं, और उन दूत को क्या दी जाती थी, ये चिट्ठी लिखकर दी जाती थी कि तुम जाओ और जाके उन जो है इस जो है कलीसिया को जो है चिट्ठी दो, और वह चिट्ठी पढ़ी जाती थी। और आज हम जो है स्मरणा की कलीसिया के बारे में देखेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 8 वचन से हम जो है इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में हम ना कुछ जो ऐतिहासिक स्थिति है उसके बारे में जानते हैं कि ये 12वीं जो है ईस्वी के बीच में जो कलीसिया का क्या हुआ था, यहाँ इस जो है नगर का निर्माण हुआ था स्मरणा का, और ये एशिया का एक गहना और एशियन समुद्र के जो पूर्वी किनारे में स्थित है। और एफिसस से जो हमने एफिसस जो कलीसिया के बारे में जो पिछले रविवार देखा था, उससे ये 35 किलोमीटर की जो है दूरी मील पर जो था। और यहाँ जो एक राजनीतिक और एक आजाद शहर था, और ये अपने मेडिकल, विज्ञान और पुस्तकालय और स्टेडियम और स्थानीय थिएटर से प्रसिद्ध शहर था। इसका मतलब ये हम देख सकते हैं कि कितना प्रसिद्ध जो ये शहर है जहां ये स्मरणा की कलीसिया स्थापित हुई। और यहाँ एक और जो है यूनानी प्रसिद्ध कवि होमेर नाम का एक जो जिसका जहां इस स्थान पर जन्म हुआ था। और यहाँ जो है जैसे हम देखते हैं कि एक देवी रोमा के मंदिर का निर्माण करने से पहले का शहर था, और ये बादशाह की जहां एक आराधना की जाती थी, जहां एक बादशाह की आराधना की जाती है। जैसे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से आने से पहले भी जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, और जो राजा था उस राजा को इस बात का क्या हुआ, डर हुआ, फिक्र हुआ कि जो है एक राजा का जन्म हुआ है, वो राजा का जन्म मेरे घर में तो नहीं था, को कहाँ हुआ है, और उसको ये डर था। और ये 7 कलीसियाएं हैं, और 7 कलीसियाओं में से आज हम स्मरणा कलीसिया के बारे में देखते हैं। इसका जो टॉपिक जो नाम दिया गया है वह सताई हुई कलीसिया, ये सताई हुई कलीसिया। और उन्होंने बताया था, जहां हम टीचिंग लेने जा रहे हैं, कि यहाँ ये इतना विकसित देश शहर होने के साथ साथ जहां जो है 50,000 लोग जिनको एक साथ मार दिया गया था, मसीह लोगों को। ये सबसे बाइबल के बीच में लिखा है। हम जब इसको स्टार्टिंग लेते हैं, पहला 2 अध्याय इसका 8 वचन से, कि स्मरणा की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो प्रथम और अंतिम जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं वह है नहीं, पर शैतान की सभा है, और उनकी निंदा को भी मैं जानता हूं। परमेश्वर, देखिए, हम जो पिछले भी रविवार को मैंने बताया था कि बाइबल के बीच में परमेश्वर, आज बहुत से लोग कहते हैं, जैसे परमेश्वर दास ने बताया कि हम जब परमेश्वर भवन में बैठकर कोई भी बात बोलते हैं और वे हमारी बातें घूमती रहती हैं, और वह बातें यही घूमती नहीं रहती, वो परमेश्वर के पास भी जाती है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल के बीच में लिखा है, परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर क्या कह रहा है, जहां परमेश्वर सबसे पहले परमेश्वर कहता है कि प्रथम और अंतिम है। कौन है? परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। बाइबल के बीच में लिखा, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत मैं हूं। और वो क्या कह रहा है कि जो मैं मर गया था अब मैं जीवित हो गया हूं, और वह ये कहता है कि मैं तेरे क्लेश और तेरी दरिद्रता को जानता हूं। हालेलुया। अगर हमारे बीच में हम देखते हैं कि बहुत बार जो है हम प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना के साथ हमें ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर जो है हमारी छोटी सी छोटी प्रार्थना को भी सुनता है। हालेलुया। और वो कहता है कि मैं तेरे क्लेश और तेरी दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं, वहां बहुत से लोग थे जो अपने आप को यहूदी कहते थे, परंतु परमेश्वर कहता है कि वो यहूदी है नहीं, पर शैतान की सभा है, और उनकी निंदा को जो मैं जानता हूं। किनकी निंदा को? क्योंकि क्या होता है, बताना चाहता हूं कि जहां कहीं भी परमेश्वर की कलीसिया स्थापित होती है, वहां झूठी शिक्षा भी साथ साथ चलती है। वहां झूठी शिक्षा साथ साथ चलती है। और परमेश्वर कहता है कि जो दुख तुझको झेलने होंगे
उनसे मत डर। अब परमेश्वर क्या कह रहा है कि परमेश्वर उस कलीसिया को, मैंने पिछले दिनों में बताया था कि जब परमेश्वर के दास को जब ये चिट्ठी दी गई और सबसे पहले परमेश्वर उन लोगों की क्या करता है, बड़ाई करता है, ठीक है, उनके आत्मिक विश्वास को बढ़ाता है। ऐसा नहीं है अगर पहले ही परमेश्वर जो उनके बीच में कमी घटी है वो पहले बोल दे तो उनका क्या हो जाएगा, उनका विश्वास कम होगा परमेश्वर के ऊपर से। इसलिए परमेश्वर सबसे पहले उस कलीसिया की बढ़ाई करता है। और अब देखिए परमेश्वर यहां क्या कह रहा है कि जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, और ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन का क्लेश उठाना होगा, और प्राण देने तक विश्वासी रह तो जो जीवन का, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा, और जिसके कान है वे सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए हुए उसको दूसरी मृत्यु की हानि नहीं होगी। और मैंने आपको बताया था कि वहां जो स्टेडियम था बादशाह की जो है आराधना की जाती थी, और वहां जो स्टेडियम था वहां बहुत से, जैसे हम देखते हैं कि आज हमारे भी जो प्लेयर होते हैं, जो मैच लगते हैं, उसके बीच में जो लोग जीतते हैं उनको क्या मिलता है, उनको मुक्त मिलता है। और ये जो कलीसिया थी, इस कलीसिया के बीच में उस स्थान पर जब लोग खेल खेलते थे और उस समय उन्हें एक मुक्त दिया जाता था। वो मुक्त क्या था मालूम है? एक, जैसे हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जो सिर के ऊपर मुक्त डाला गया था, कांटों का ताज, और उस समय इनको जो मुक्त दिया जाता था जब ये जीतते थे, और वो मुक्त था एक जो पेड़ होते थे, पेड़ के पत्तों का बनाया हुआ एक मुक्त उसको दिया जाता था। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें जो मुक्त दूंगा वो मुक्त कभी भी मुरझाएगा नहीं। सो अब मैंने पिछले दिनों में आपको बताया था कि हमें अपने आप में ढूंढना है कि मैं कौन सी कलीसिया का सदस्य हूं, कौन सी कलीसिया का मेंबर हूं। क्योंकि जैसे परमेश्वर के दास ने बताया कि ये मैटर नहीं करता है कि हम कितने लोग हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम 5 है या 10 हैं, ठीक है। फर्क इससे पड़ता है कि हम जो शिक्षा पा रहे हैं उस शिक्षा पर चलते हैं कि नहीं चलते। क्योंकि परमेश्वर का दास, जैसे हम करंथिया के बीच में परमेश्वर का दास कहता है कि तुम क्या हो, परमेश्वर का दास कहता है कि तुम मसीह की चिट्ठियां हो, लोग तुम्हें पढ़ते हैं। हम क्या है, परमेश्वर की चिट्ठियां हैं। और देखिए जहां जे कलीसिया के बारे में परमेश्वर ने सबसे पहले उनको सारी बातें बता दी कि ये दुख तुम्हारे पर आने पर है और तुम क्या है, कष्ट झेलोगे। और फिर भी परमेश्वर कहता है तुम मत डरो, ठीक है। इस वचन को फिर से पढ़िए, 10 वचन को देखते हैं कि जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। हालेलुया। और जैसे परमेश्वर के दास ने इसी समय बताया था कि उन 3 लोगों को वो अपने जो चेलों को परखना चाहता था, इसलिए उनको जो है उसने उन गिलासों के बीच में दूध डाल के रखा। और यही है कि हम परखे ही ना जाएं। सबसे पहले जो सोना होता है ना, सोने की कोई भी जैसे शाप जहां कोई भी सोने का गहना बनाते हैं, और उससे पहले उस सोने को कहां जाना पड़ता है, आग की भट्टी में जाना पड़ता है, ठीक है। और उसी तरह अगर जो आग की भट्टी में से निकल कर बाहर आता है वो 22 कैरेट का सोना आता है। हालेलुया। उसी तरह जो परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण ईमान रखते हैं, इसलिए परमेश्वर ने लास्ट में फिर कहा, यहां लिखा है कि प्राण देने तक विश्वासी रहे। प्राण देने तक, अंत तक, मतलब अपने मृत्यु के समय तक तू क्या रहे, विश्वासी रहे। और क्या है, अगर हम प्राण देने तक विश्वासी रहेंगे परमेश्वर के बीच में, फिर परमेश्वर हमसे कहता है, फिर वो हमसे प्रॉमिस करता है, वो वायदा करता है। क्या करता है? तो मैं तुझे जीवन का मुक्त दूंगा, जीवन का मुक्त। और जो परमेश्वर जीवन का मुक्त देगा वो मुक्त कभी भी मुरझाने का नहीं है। जिनके कान है वे सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जो जय पाए हुए है उसको दूसरी मृत्यु की हानि ना होगी, ठीक है। तो क्या है, हम जो परमेश्वर के बीच में चलते हैं, हम आज जो संसार के लोग हैं सिर्फ वो इस दुनिया के बीच में जो मुक्त देखते हैं, दुनिया के बीच में जो वस्तुएं देखते हैं उनसे खुश हो जाते हैं। और
तभी परमेश्वर कहता है। जैसे परमेश्वर ने, हम बाइबल के बीच में देखते हैं कि जब शमूएल को परमेश्वर ने राज्य अभिषेक करने के लिए, राजा का अभिषेक करने के लिए भेजा था, और बाइबल के बीच में लिखा, परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा देखना नहीं, मनुष्य बाहर से देखता है और परमेश्वर हमें भीतर से, हमें अंदर से देखता है। हालेलुया। और ये जो संदेश हमने बाइबल के बीच में देखा, सो परमेश्वर आपको इन संदेश के द्वारा आशीष और बरकत दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।